अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लास इकाइनॉइडिया को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। जो हमने अपना इकाइनोडर्म का पोर्शन स्टार्ट किया है, तो हम वन बाय वन हमारे जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में जो क्लासेस आ रही हैं, हमने वन बाय वन उनको डिटेल के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने 2-3 क्लासेस को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। तो मेरी प्रीवियस क्लास जो थी इकाइनॉइडिया, हमने उसको डिटेल से अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। तो आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, या इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या आपको प्रैक्टिकल के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, या इसके अलावा आपको बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, इसके अलावा कंप्यूटर साइकोलॉजी और इंग्लिश में आपको किसी टॉपिक पे कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का जो हमारी क्लास है, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है, हमारा लेक्चर है क्लास होलोथोराइडिया पे। क्लास होलोथोराइडिया में हमारे पास सी क्यूकम्बर आते हैं। अगर हम इनके हैबिटेट और साइज़ की बात करें तो होलोथोराइडिया की अप्रॉक्सीमेटली 1500 स्पीशीज़ हैं, और कॉमनली हम इनको सी क्यूकम्बर बोलते हैं। बहुत से अडल्ट की रेंज में इनका जो साइज़ है वो बिटवीन 10 से 30 सेंटीमीटर तक की रेंज में हो सकता है। सी क्यूकम्बर जो हैं वो ओशंस की गहराई में पाए जाते हैं। ये क्रॉल करते हैं हार्ड सबस्ट्रेट के ऊपर, या फिर ये बोरो बना के रहते हैं, बिल बना के रहते हैं सॉफ्ट सबस्ट्रेट के अंदर। बॉडी प्लान की बात करें अगर हम, तो बॉडी प्लान सी क्यूकम्बर का कोई आर्म्स नहीं होता। इनकी बॉडी एलोंगेटेड होती है ओरल अबॉरल एक्सिस से, और ये एक साइड पे ये लाई करते हैं। इनका फ्लैटेंड जो है, इनकी वेंट्रल साइड परमानेंटली फ्लैटेंड होती है, फैली हुई होती है। इसी वजह से सेकेंडरी बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर डेवलप होती है। टेंटिकल्स की बात करें तो ट्यूब फीट सराउंड किया होता है माउथ को, और एलोंगेटेड, और ट्यूब फीट को ही हम टेंटिकल्स बोलते हैं। आगे नेक्स्ट जो है हम इसकी डायग्राम में देखेंगे कि इनके टेंटिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनकी बॉडी वॉल की बात करें तो इनकी बॉडी वॉल थिक और मस्कुलर होती है। प्रोट्रूडिंग स्पाइन्स, प्रोट्रूडिंग यानी कि जो बाहर आ जा सकते हैं, और पेडिसेलेरिया इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। एपिडर्मस के बेनीथ द एपिडर्मस इज डर्मिस, एपिडर्मस के बिल्कुल नीचे डर्मस लेयर है, जो कि इनकी बॉडी वॉल की, इनकी स्किन्स की लेयर है। डर्मस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस होती हैं। इसके अलावा थिक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ इनके पास प्रेजेंट होती हैं। ऑसिकल्स इनमें अब एम्बेडेड हुए होते हैं। ऑसिकल सी क्यूकम्बर के माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, आम आंख से नज़र नहीं आते। ऑसिकल्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते इनकी शेप को डिटरमाइन करने के लिए। लार्ज ऑसिकल्स कैल्केरियस रिंग्स बनाते हैं, और उन रिंग ने इनके ओरल एंड को, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ओरल एंड है, उसको एनसर्कल किया होता है। लार्जर ऑसिकल्स जो कि कैल्केरियस रिंग बनाते हैं, तो वो रिंग एक्ट करती है एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द बॉडी वॉल ऑफ मसल्स। इसके अलावा इनकी जो ये लेयर है सर्कुलर मसल्स की, बेनीथ द डर्मिस होती है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर मसल्स के बिल्कुल नीचे। द बॉइल्ड एंड ड्राइड बॉडी वॉल ऑफ सी क्यूकम्बर इज कॉल्ड ट्रीपैंग इन एशियन कंट्रीज़। एशियन कंट्रीज़ में ट्रीपैंग बोला जाता है। सी क्यूकम्बर की बॉइल्ड और ड्राइड खुश्क बॉडी वॉल को वो ट्रीपैंग बोलते हैं। ये खाई भी जाती है, और इट इज़ एडेड टू सूप फॉर फ्लेवर एंड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एशियन कंट्रीज़ के अंदर इसको सूप में फ्लेवर के लिए भी ऐड किया जाता है। इसके अलावा ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। अब अगर आप डायग्राम देखें, इंटरनल एनाटॉमी देखें सी क्यूकम्बर की, तो सी क्यूकम्बर वैसे जो है वो इस तरह से होता है। ये इसके टेंटिकल और ये बॉडी वॉल, और ये एलोंगेटेड होती है ओरल अबॉरल एंड से, ये फ्लैटेंड है। अब अगर हम इसको खोलकर इसकी एनाटॉमी को देखें तो ये इसके आपको टेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं। ये एक्वाफेरेंजियल बल्ब इधर प्रेजेंट है, रिंग कैनाल है। इसके अलावा ये गोनेड इनके प्रेजेंट है। पोलन वेजिकल्स, ये वाले जो आपको हैंग हुए हुए नज़र आ रहे हैं, ये पोलन वेजिकल्स हैं। वेंट्रल हीमल साइनस है। ये इसकी जो कॉइल्ड हुई है, ये इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन एंड आकर होती है इधर क्लोएका, और देन एनस पे ये इधर इसके क्लोएकल मसल्स हैं। इसके अलावा ये इसका रेस्पिरेटरी ट्री है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बैंड है इनके अंदर। उसके अलावा ये ट्यूब फीट है, डॉर्सल हीमल साइनस है, और ये इसका जो है वो स्टमक है, मेडिरोपोराइड, और ये इसका फेरेंक्स है। इस तरह से ये इसका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको नज़र आ रहा है। ये पोलन वेजिकल, गोनेड्स, ये जो है इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और इसी तरह से ये एंड जो है आकर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एनस पे होता है। क्लोएकल मसल्स प्रेजेंट होते हैं कि बेसिकली इनके पास स्टमक और इंटेस्टाइन ही कॉइल्ड हुई होती है।
जिस तरह हमने दूसरे इकाइनोडर्मेटा की क्लासेस में डिस्कस किया कि इनके अंदर स्टमक और कॉइल्ड इंटेस्टाइन होती है जो कि एंड आकर एनस पे होती है। तो ये सी क्यूकम्बर की इंटरनल एनाटमी है। देन हम बात करते हैं वाटर कैनाल सिस्टम से। मेडिरोपोराइड सी क्यूकम्बर का इंटरनल होता है। ये देखिए इसका मेडिरोपोराइड जो है सी क्यूकम्बर का इंटरनल है। वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वो फिल्ड होता है सिलोमिक फ्लूइड में। रिंग कैनाल ने एनसर्कल, ये इनकी जो है वो रिंग कैनाल है जो एक रिंग शेप में बनी हुई होती है। तो रिंग कैनाल ने सर्कल किया होता है ओरल एंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये इसका ओरल एंड है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, और रिंग कैनाल ने बिल्कुल इसको जो है वो घेरा हुआ है, इसको सर्कल किया हुआ है। इट गिव राइज टू 1 to 10 पोलियन वेजिकल्स, और 1 to 10 जो है इनके अंदर पोलियन वेजिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो आपको ये हैंग हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है 1 to 10 तक इनकी जो है वो तादाद हो सकती है पोलियन वेजिकल्स की। 5 रेडियल कैनाल्स एंड द कैनाल्स फॉर टेंटिकल अराइज फ्रॉम द रिंग कैनाल। रिंग कैनाल से जो है वो 5 रेडियल कैनाल जो हैं वो निकलती हैं। रेडियल कैनाल्स और ट्यूब फीड उनके साथ सक्शन कप और एम्प्यूला रन करते हैं बिटवीन ओरल अबारल पोल्स पे। सी क्यूकम्बर की साइड जो है रेस्टिंग ऑन द सबस्ट्रेट कंटेन 3 rows ऑफ ट्यूब फीड। जो सी क्यूकम्बर की साइड होती है रेस्टिंग, जो कि सबस्ट्रेट के ऊपर लाई कर रही होती है, उसके पास जो है वो 3 rows होती हैं ट्यूब फीड की। वो ट्यूब फीड प्राइमरली यूज होते हैं उनको अटैचमेंट करवाने के लिए किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर। और जो 2 rows हैं ट्यूब फीड की अपर सरफेस पे, वो रिड्यूस होती हैं अपने साइज में, और मे बी के वो एब्सेंट होती हैं। लोकोमोशन की बात करें कि सी क्यूकम्बर लोकोमोट किस तरह से करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो सी क्यूकम्बर मोस्टली स्लगिश है, यानी बहुत सुस्त एनिमल है। बिल बना के रहते हैं या रेंगते हैं। कुछ सी क्यूकम्बर स्विम करते हैं विद अंडोलेशन ऑफ देयर बॉडीज फ्रॉम साइड टू साइड। ट्यूब फीड्स इनके अटैच नहीं होते हैं टू द बॉडी वॉल ऑसिकल्स। इसी वजह से लोकोमोशन जो होती है ट्यूब फीड में इज इनसफिशिएंट। कॉमन लोकोमोशन जो है इनके अंदर होती है कंट्रैक्शन ऑफ बॉडी वॉल। इनके मसल्स के अंदर जो बॉडी वॉल में कंट्रैक्शंस होती हैं उसकी मदद से ये कॉमन लोकोमोशन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं वर्म लाइक लोकोमोटरी वेव्स। तो वो वेव्स पास होती हैं इनकी बॉडी की अलोंग द लेंथ, पूरी बॉडी की लेंथ में वो वेव जो है वो पास आउट करती है। नेक्स्ट अगर हम इनके मेंटेनेंस फंक्शंस की बात करें तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले ये इंजेस्ट क्या करते हैं, तो मोस्टली सी क्यूकम्बर जो है उन इंजेस्ट करते हैं ब्रोकन ऑर्गेनिक मैटर अपने टेंटिकल्स की हेल्प से। म्यूकस उन टेंटिकल्स को कवर करता है। जब टेंटिकल मूव करते हैं किसी भी सबस्ट्रेट पर, तो म्यूकस जो उनके ऊपर टेंटिकल पर लगी है वो ट्रैप कर लेती है फूड पार्टिकल्स को। नेक्स्ट डाइजेशन किस तरह से करते हैं, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनका कंसिस्ट करता है स्टमक और लॉन्ग लूप्ड इंटेस्टाइन, जो भी हमने डायग्राम में देखी, रेक्टम और एनस पे लाई करती है। सी क्यूकम्बर जो है वो अपने टेंटिकल्स को पुश करता है अपने माउथ में, और देन वो फूड मूव करती है इनवर्ड। सिलोमोसाइट्स जो हैं वो क्रॉस करते हैं इनके इंटेस्टाइन की वॉल पे और कुछ एंजाइम सेक्रेट करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सिलोमोसाइट जो हैं वो इनगल्फ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं डाइजेस्टिव फूड को। और इसके अलावा सिलोम जो है सी क्यूकम्बर की वो लार्ज होती है, जो बॉडी कैविटी है। सीलिया ऑफ द सिलोमिक लाइनिंग सर्कुलेट करती हैं फ्लूइड्स को थ्रू आउट द बॉडी कैविटी, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस को, वेस्ट और न्यूट्रिएंट्स को। हीमल सिस्टम सी क्यूकम्बर का वेल डेवलप होता है। इसके पास लार्ज साइनसेस एंड नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है जिसके पास सिलोमिक फ्लूइड्स लाई करता है, कंसिस्ट करता है। तो प्राइमरी रोल हीमल सिस्टम का जो है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन में ही हेल्प आउट करना है। नेक्स्ट अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो पेयर ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रीज अटैच होती हैं रेक्टम के साथ। अभी हमने इनका रेस्पिरेटरी ट्री डायग्राम में देखा भी है। तो रेस्पिरेटरी ट्री जो है वो ब्रांचेस बनाती है थ्रू आउट द बॉडी कैविटी, और वो पंप करती है, पंपिंग एक्शन ऑफ रेक्टम सर्कुलेट वाटर इनटू द ट्यूब्स। तो रेक्टम जो है वो डायलेट कर जाता है, फैल जाता है, वाटर मूव करता है एनस से रेक्टम में। कंट्रैक्शन जो होती है रेक्टम में और एनल स्फिंक्टर मसल जो है वो फोर्स करते हैं उस वाटर को इनटू रेस्पिरेटरी ट्री। इस तरह से जो ट्यूब्यूल है ट्यूब्यूल जो ट्री का एक बना हुआ है, ट्री नुमा ट्यूब्यूल्स हैं, वो क्या करती हैं, वाटर को लीव करवाती हैं रेस्पिरेटरी ट्री से। तो रेस्पिरेटरी गैसेस और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो मूव करता है बिटवीन द सिलोम एंड सी वाटर इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ही। नेक्स्ट अगर हम सी क्यूकम्बर के नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम सी क्यूकम्बर का बिल्कुल दूसरे इकाइनॉइड की तरह ही है। सी क्यूकम्बर के पास एडिशनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सप्लाई करती हैं टेंटिकल्स एंड फेरेंक्स नर्व्स तक। नर्व्स उन सप्लाई हुई होती हैं टेंटिकल्स और फेरेंक्स तक भी। कुछ सी क्यूकम्बर के पास जो है वो स्टेटोसिस्ट होता है, जबकि कुछ के पास कम्प्लेक्स फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। अगर हम इनके डिफेंस की बात करें कि अपनी बॉडी को डिफेंस किस तरह से करते हैं, तो सी क्यूकम्बर डिफेंस लेस हैं अगेंस्ट प्रीडेटर, हाउएवर दे मे हैव डिफेंसिव मैकेनिज्म। बहुत से सी क्यूकम्बर जो हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी वॉल से, और वो टॉक्सिन डिस्करेज करता है प्रीडेटर को। कुछ सी क्यूकम्बर जो हैं वो
उनके पास ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको क्यूवेरियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, हेयर लाइक होती हैं, वो इनकी एनस के थ्रू इनके होती हैं थ्रू द एनस। क्यूवेरियन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये क्या करती हैं, ट्यूब्यूल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री। बेसिकली ये क्यूवेरियन ट्यूब्यूल्स रेस्पिरेटरी ट्री की ही ट्यूब्यूल्स हैं। ये ट्यूब्यूल्स के पास स्टिकी स्क्रीशंस और टॉक्सिन्स होते हैं। ये सेक्रीशंस कैन एंटेंगल एंड इमोबिलाइज प्रीडेटर। ये ट्यूब्यूल्स जकड़ लेती हैं प्रीडेटर को और उसको इमोबिलाइज यानी कि पैरालाइज कर देती हैं। सम टाइम इनकी बॉडी वॉल में कंट्रैक्शन होती है और ये एक्सपेल करते हैं वन और बोथ रेस्पिरेटरी ट्री, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गोनेड्स थ्रू द एनस। अपने एनस के थ्रू अपने रेस्पिरेटरी ट्री, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गोनेड्स को बाहर लेके आते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एविसिरेशन। तो इस प्रोसेस को हम एविसिरेशन बोलते हैं। एविसिरेशन एक डिफेंसिव अडॉप्टेशन है कि अपने एनस के थ्रू अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गोनेड्स को बाहर निकालता है और प्रीडेटर इस तरह से डिस्करेज होता है और डर जाता है और देन रीजनरेशन ऑफ लॉस पार्ट टेक प्लेस। और जो इसके पार्ट इस अमल के दौरान एविसिरेशन के दौरान लॉस हो जाते हैं वो रीजनरेट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की सी क्यूकम्बर में किस तरह से होती है, तो सी क्यूकम्बर डायोशियस हैं, सिंगल गोनेड इनके पास प्रेजेंट होते हैं। गोनेड इनके एंटीरियरली सिलोम इनकी बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और सिंगल गोनोपोर जो है वो प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द टेंटिकल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करता है प्लैंक्टोनिक लार्वा में, फ्रीली स्विम करता है। देन मेटामॉर्फोसिस होती है और वो ये अडल्ट एनिमल सेटल डाउन कर जाता है सबस्ट्रेट पे। कुछ स्पीशीज़ के अंदर फीमेल टेंटिकल एग्स को ट्रैप करती हैं, देन वो एग को ट्रांसफ़र करती हैं अपनी बॉडी सर्फिस में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देन ब्रूडिंग होती है, ब्रूडिंग देयर एंड इन कुछ केसेस में सिलोमिक ब्रूडिंग जो है वो भी प्रेजेंट होती है। एग्स रिलीज होते हैं इनटू द बॉडी कैविटी। फर्टिलाइजेशन होती है, अर्ली डेवलपमेंट जो है वो अकर होती है। यंग वन फिर रैप्चर करता है बॉडी वाल को और बाहर आता है। तो सी क्यूकम्बर जो है वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं बाय ट्रांसवर्स फिशन एंड रीजनरेशन इट्स लॉस पार्ट। ट्रांसवर्स फिशन भी इनके अंदर होती है और ये अपने लॉस पार्ट को रीजनरेट भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, हमारा क्लास होलोथोराइडिया यानी सी क्यूकम्बर के ऊपर। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर जो है उसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं अपने लेक्चर के लास्ट में भी बता दूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपको वीडियो आज की पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आप तक पहले पहुंच सके। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लास क्राइनोइडिया को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं आपको फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो हमने स्टार्ट किया था इसके अंदर जो हमने डिफरेंट क्लासेस स्टडीज़ की इनके इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर करूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।